हेलो दोस्तों, स्वागत है वेक अप क्लासेस में। मैं हूं उमेश कुमार। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स हर हिंदुस्तानी के लिए सबसे जरूरी टॉपिक, खासकर यूपीएससी/स्टेट पीसीसी एस्पायरेंट्स के लिए। इन अधिकारों ने ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम दी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल हैं, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। आज हम इन 6 फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, पॉइंट टू पॉइंट तरीके से समझेंगे, शॉर्ट, क्रिस्प और क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ। पेन तैयार रखिए, ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। लेट्स बिगिन। पहला अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन जैसे पॉजिटिव स्टेप्स ले सकता है। आर्टिकल 15, पब्लिक प्लेसेस, एजुकेशन में भेदभाव पर रोक। SC/ST/OBC के लिए रिजर्वेशन अलाउड। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी का एंड, अनटचेबिलिटी दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18, टाइटल्स का एबोलिशन, सबको बराबरी का एहसास। समानता का मतलब सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर लाना। राइट टू फ्रीडम, लोकतंत्र की जान। आर्टिकल 19, ह्यूमन 6 आजादियां देता है, बोलने, इकट्ठा होने, संगठन बनाने, घूमने, बसने और प्रोफेशन चुने की। ये आजादियां एब्सोल्यूट नहीं, देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी के लिए रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, डिग्निफाइड लाइफ जीना भी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट, स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्लीप भी शामिल किया है। आर्टिकल 22, अरेस्ट डिटेंशन पर प्रोटेक्शन, पुलिस को वजह बतानी होगी, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, वकील से सलाह लेने का हक। ये अधिकार ह्यूमन पंख भी देते हैं और जमीन पर रहना भी सिखाते हैं। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। जब तक शोषण है, आजादी अधूरी है। आर्टिकल 23, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, बेगर सब पर रोक। आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये आर्टिकल्स बच्चों का बचपन और मानवता का सम्मान बचाते हैं। शोषामुक्त समझ की नयनव्याहीन है। भारत की विविधता को सुरक्षित करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25, अपने धर्म को माने, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने की आजादी, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आर्टिकल 26, धार्मिक संप्रदायों को अपने इंस्टीट्यूशंस मैनेज करने का अधिकार। आर्टिकल 27-28, कोई भी टैक्स के जरिए किसी धर्म को प्रमोट करने पर मजबूर नहीं, और स्टेट फंडेड स्कूल्स में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अधिकार सेक्युलरिज्म और धार्मिक आजादी दोनों को बैलेंस करते हैं। भारत की डिवर्सिटी को बचाने के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29, हर ग्रुप को अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर बचाने का अधिकार। स्टेट फंडेड स्कूल्स में एडमिशन पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार। ये अधिकार भारत के मोज़ेक ऑफ कल्चर्स को जिंदा रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स जारी कर सकता है। हाबियस कॉर्पस, इलीगल डिटेंशन, मंदमुस, पब्लिक ऑफिशियल को ड्यूटी करने का ऑर्डर, प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन से रोकना, सेर्टियोरारी, गलत फैसले को रद्द करना, क्वो वरांतो, किस अधिकार से पब्लिक ऑफिस पर हो। आर्टिकल 32, जनरल पब्लिक के हाथ में दिया गया ब्रह्मास्त्र है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं, लागू करवाने के लिए भी हैं। ये अधिकार आपको एम्पावर्ड बनाते हैं। ये थे 6 मौलिक अधिकार आपका जीवन सिक्योर, फ्री और डिग्निफाइड बनाते हैं। इन्हें जाना एक जागरूक नागरिक की पहचान है। MCQ, आर्टिकल 21 किस फंडामेंटल राइट की अंतर्गत आता है? सोचिए और कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।